सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली को बिखरने से बचाना चाहती थी। धोखा जुर्म डैड ने किया और वो मैं छुपाता फिर रहा हूँ। ये तो हम कह रहे हैं कि उसने जुर्म किया, वो तो इसे अपना हक मानता है। हम सिर्फ धोखा देने वाले की ना तो मेरी जिंदगी में कोई जगह है ना ही वैल्यू। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? Talk to me like this. अरे वैसे ही शादियों में उनके बेटे ने जो हमें जलील किया ना, उसकी वजह से हमारी इज्जत 2% की होके रह गई है। बदान तो आम हो ही चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। मूसा अपनी माँ से कहता है जुर्म पापा ने किया है और मुंह मैं छुपाता फिर रहा हूँ इस दुनिया से, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उन्होंने मुझे। मूसा की माँ उससे कहती है बेटा ये तो हम कह रहे हैं कि उसने जुर्म किया है, मगर वो तो इसे अपना हक मानता है, उसे शरीयत ने इजाज़त दी है दूसरी शादी की। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मार्था जो टीटी मियाँ को धोखा दे रही थी, आखिर उसका बेनकाब चेहरा उनके सामने आ जाता है। मार्था टीटी मियाँ का पीछा कर रही होती है और उनकी एक एक खबर रेहाम बेगम को दे रही होती है। जब टीटी मियाँ के सामने वो पकड़ी जाती है तो वो अपना मोबाइल उन्हें दे देती है और आगे से कहती है आप चेक कर लें, मैं आपका घर सिर्फ बचाने की नीयत से ये सब कर रही थी, मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना हरगिज नहीं था। टीटी मियाँ कहते हैं मुझे धोखा देने वाले की ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई जगह है और ना ही मेरे ऑफिस में, निकल जाओ तुम यहाँ से। मूसा अपने डैड से कहता है आप जो कुछ कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, मॉम को धोखा देकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। तौकीर साहब कहते हैं मुझसे इस लहजे में तुम हरगिज़ बात ना करो और तुम्हारी इतनी मजाल तुम मुझसे ऐसे बात करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जाओ दफ़ा हो यहाँ से। दूसरी तरफ मासूमा की माँ मासूमा से कहती है अरे तुम्हें क्या हो गया है, अभी भी उस इंसान के पीछे पड़ी हो, तुम नहीं जानती कैसे रेहाम बेगम और उसके बेटे मूसा ने हमें सबके सामने जलील किया था और हमारी क्या इज्जत रह गई है इस समाज के अंदर, ना ही हम खानदान में किसी को मुंह दिखाने के लायक रहे हैं, अरे अब तो तुम होश के नाखून लो। तो मासूमा आगे से कहती है बदनाम तो हम हो चुके हैं, लेकिन इस बदनामी का दाग सिर्फ एक ही सूरत में धुल सकता है और वो ये है कि टीटी मुझे पूरी दुनिया के सामने कबूल करे अपनी ज़ौजा के रूप में, तब ही जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी।